बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने जन आशीर्वाद कार्यक्रम के तहत नप क्षेत्र के ढोरी ग्राउंड के पास स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में जन संपर्क अभियान चलाया। यही निरंकारी सत्संग परिवार के लोग विधायक श्री सिंह को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। यहाँ उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को जाति, धर्म, समुदाय, पार्टी और माटी से ऊपर उठकर काम करना होगा। विधायक और सांसद का चुनाव विकास नीति पर करें। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एनडीए प्रत्याशी का रविंद्र पांडे के द्वारा मुझे डकैत बोला जाता है, पर मैं अभी भी अपने पिता के सरकारी क्वार्टर में रहता। पांडे जी अपने कार्यकाल में बहुत सारा प्रॉपर्टी खरीदे हैं। उनका फुसरों में अपना 3 मंजिला आवास है। भूत बंगला को खरीदा है। एक हाईवा से 750 हाईवा खरीद लिया है। चंद्रपुरा में सिनेमा हॉल, चास में केएम मेमोरियल अस्पताल, टुंडी में 50 एकड़ में बोर्डिंग स्कूल, औरंगाबाद में 500 एकड़ जमीन और होटल का निर्माण किए हैं। किसने अपना साम्राज्य खड़ा किया है, ये बेरमो की जनता जानती है। कहा कि मैंने विधायक मद से भाजपा के कार्यकर्ताओं के भावना को समझते हुए पंडित दीनदयाल चौक में दीनदयाल जी की उनकी प्रतिमा स्थापित किया। वो 5 बार सांसद थे, पर उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं के भावना को नहीं समझे। ऐसे तो उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। अगर कुछ किया भी है तो क्या वो अपनी निजी मद से किया है? उन्होंने 5 बार सांसद रहते कोई विकास का कार्य नहीं किया। उनका विकास किए मेमोरियल अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल, भूत बंगला, बोर्डिंग स्कूल, पेट्रोल पंप, बैंकेट हॉल में दिखता है। 2012 में बेरमो में जब विकट परिस्थिति आई थी तो ये सांसद रहते हुए उसे नहीं बचाए, बल्कि उस समय स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, वाम दल ने बचाने का काम किया है। जनता जब जब कंफ्यूज हुई है तब तब पांडे जी ने उनका फायदा उठाया है। पांडे जी विगत वर्ष नमामि गंगे के कार्यक्रम में मेरी कार्यों की सराहना कर रहे थे, पर अब विरोध कर रहे हैं। जनता सब देख रही है। कहा कि पांडे जी कहते हैं कि जब मैं जीत कर आऊंगा तो अनूप सिंह के ऊपर जांच करवाएंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं भी जीतता हूं तो उन पर जांच करवाऊंगा। कहा कि पांडे जी को इस बार टिकट नहीं मिलता तो दूसरे दल में जाने का सोच सकते हैं। उन्हें डर है कि उनके यहाँ सीबीआई या ईडी की रेड ना हो जाए। मेरे यहाँ इनकम टैक्स का रेड में अधिकारियों को कुछ नहीं मिला। मैं 2 नॉमिनेशन किया, कहीं 1 करोड़ का जिक्र नहीं किया और ना मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ। मेरा जो संपत्ति है उसका ही जिक्र किया। कहा कि इस बार फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। मौके पर संत निरंकारी सत्संग परिवार के फुसरो मुखी रामचंद्र घासी, बीरबल राम, अनिल बावरी, उमा हरि, दामोदर विश्वकर्मा, सहदेव हरि, आशा देवी, फूलमती देवी, रेणु देवी, बच्चन राम, बीरबल रविदास, संतोष साव, मुन्ना घासी आदि मौजूद थे। और आप तूफानी दौरा भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है जनता का क्या रुझान मिल रहा है? मुझे जनता 365 दिन देती है काम करने के लिए और मैं 365 दिन काम करता हूँ। 20 दिन में ना चुनाव कोई जीता जाता है ना कोई चुनाव हारा जाता है। 20 दिन में बस जनता को जागरूक किया जाता है, वही काम हम लोग कर रहे हैं। अभी एक बात बहुत वायरल चल रहा है, 25 साल बनाम 3 साल। काम किया हूँ तभी, योजना लाया हूँ तभी, धरातल पर योजना उतरा है तभी, तो लोग जानते हैं, लोग समझ रहे हैं। लोगों का साथ दिया हूँ, गरीबों के लिए खड़ा रहा हूँ, तो लोग जान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। बार बार एक जो एनडीए के प्रत्याशी है उनके द्वारा बार बार आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि जो बेरमो के वर्तमान विधायक है डकैत हैं। डकैत चोर भी नहीं, डकैत हैं। अब मैंने तो यहाँ पर अपना घर नहीं बनाया 3 तल्ला। मैंने तो भूत बंगला के तरह जो भूत बंगला का एरिया है उसे खरीदने का काम नहीं किया। मैं तो अभी भी सरकारी क्वार्टर में अपने पिता के क्वार्टर में रहता हूँ, लेकिन बेरमो में आने के बाद, सांसद बनने के बाद, किसने बेरमो में सैकड़ों ज़मीन खरीदी, किसने यहाँ पर एक हाईवा से 750 हाईवा का सफ़र तय किया, किसने बेरमो में आने के बाद चंद्रपुरा सिनेमा हॉल बनाया, किसने बेरमो में आने के बाद केएम मेमोरियल अस्पताल बनाया, किसने बेरमो में आने के बाद टुंडी में 50 एकड़ में बोर्डिंग स्कूल बनाया, किसने बेरमो में आने के बाद औरंगाबाद में 500 एकड़ ज़मीन
होटल का निर्माण कराया, ये बेरमो की जनता जानती है। उनके डकैत बोलने से मैं कुछ हो नहीं जाऊंगा। डकैती किसने की थी वो बेरमो की जनता को मालूम है, और डकैती का पैसा से किसका साम्राज्य खड़ा हुआ था वो बेरमो की जनता को मालूम है, और डकैती में किसका मर्डर हुआ था वो बेरमो की जनता को मालूम है। एक सवाल ये भी आ रहा है कि जो अभी आपने चौक बनाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चौक, उन कहना है कि आप विधायक थे और जनता के टैक्स के पैसे से उन्होंने आपने वहाँ पे बनवाया है। निश्चित तौर पर मैंने बनाया, लेकिन वो मेरा फंडामेंटल राइट्स था ना, वो मेरा राइट्स था, वो मेरा अधिकार था कि मैं किसमें योजना दूं किसमें नहीं दूं। वो अधिकार मेरा है क्योंकि जनता ने मेरे को विधायक बनाया। लेकिन उस अधिकार को समझते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी की भावनाओं को भी रखने का काम किया। लेकिन वो 25 बार बोलते हैं 5 बार के सांसद थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को क्यों नहीं रखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चौक बनाकर? मेरा अधिकार था, मेरे को निर्णय लेना था कि मैं किसका चौक बनवाऊं किसका नहीं बनवाऊं, तो मेरा अधिकार था, भले वो जनता का पैसा था। वो जब बनेंगे तो क्या अपने घर के पैसे से काम कर देंगे? रविंद्र पांडे जी 5 बार बने तो अपने घर के पैसे से उन्होंने विकास कर दिया क्या? जो भी विकास किया हो ऐसे दिखता तो नहीं है। विकास दिखता है के मेमोरियल अस्पताल का, विकास दिखता है पहले वो होटल हुआ करता था, विकास दिखता है सिनेमा हॉल का, विकास दिखता है आपको पूरा भूत बंगला जिससे उनको किराया आता है, जिसका उनका पूरा साम्राज्य है, विकास दिखता है 450 हवा का, विकास दिखता है आपको टुंडी में जो इतना बड़ा 50 एकड़ में बोर्डिंग स्कूल चला रहे उसका विकास दिखता है, औरंगाबाद में जाकर देखिए पेट्रोल पंप का विकास दिखता है, बैंक्वेट हॉल का, वो सब दिखता है विकास। मैं तो जनता ही के पैसे से कर रहा हूँ, कर तो रह रहा हूँ ना। बेरमो की जनता आज भी कंफ्यूज है कि वही पूर्व सांसद हैं जो कि नमामि गंगे में आपकी तारीफ करते हैं, फिर वही सांसद हैं और एनडीए प्रत्याशी जो कुछ दिन बाद आपकी बुराई करते हैं। बेरमो की जनता पूरी तरह कंफ्यूज है। इसी में कंफ्यूज भी है कि यही पूर्व सांसद है जिनकी 2012 में जब पूरा बेरमो उजड़ रहा था, लेकिन ये सांसद अपने आप को आगे नहीं ला पाए बेरमो को बचाने के लिए। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने, यही वाम दलों ने, यही राजद और यही कांग्रेस के नेताओं ने और इसी राजेंद्र बाबू ने यहाँ की जनता को बचाने का काम किया था। बेरमो की जनता कंफ्यूज ना रहे, कंफ्यूज जब रहे तब पांडे जी ने फायदा उठाया है। जांच में कौन सा रखा हुआ है, और जांच उन्होंने कराया है। इनकम टैक्स का रेट मेरे यहाँ पड़ा था, पांडे जी के यहाँ थोड़ी पड़ा था। पांडे जी तो अभी तक, अगर इस बार टिकट नहीं मिलता तो पांडे जी फिर सोचते कि दूसरे में जाए या ना जाए, क्योंकि उनको डर था कि हमारे यहाँ भी सीबीआई ईडी न पड़ जाए। मेरे यहाँ तो इनकम टैक्स हुआ, मुझे क्या आरोप में घसीटा गया, मुझ पे क्या धाराएं लगाएगी, मुझे कहाँ जेल भेजा गया। मैंने 2 नॉमिनेशन किया, एक पत्नी का नॉमिनेशन किया, मैंने नॉमिनेशन किया, कहीं मैंने 1 करोड़ का जिक्र किया, मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ गया, मैंने आय से अधिक संपत्ति दिखाया गया। आगे भी जितनी जांच कराने करा लीजिए, लेकिन जांच हम भी तो करा सकते हैं और कराएंगे। क्या लगता है इस बार हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी या फिर से डबल इंजन? हेमंत सोरेन जी की सरकार बनेगी। फिर से अभी छापेमारी चल रही है। छापेमारी की राजनीति वो करते हैं, छापेमारी से कुछ होने जाना नहीं। जनता का प्यार है, जो जनता का विश्वास है वो कायम। छापेमारी तो चलते रहेंगे, लेकिन हम राज्य सरकार ने भी छापेमारी कराया। गोइंका जी के यहाँ से करोड़ों रुपया पकड़ा गया, वो तो कोई नहीं बता रहा है। गोइंका जी कौन है, किस पार्टी के हैं, किस पार्टी के पदाधिकारी हैं, ये भी तो बताएं कौन से नेता का पैसा था। आपके काफिले पर बार बार सवाल उठता है। मेरे पास Y+ की कैटेगरी है, वाई श्रेणी की कैटेगरी है। वाई श्रेणी के कैटेगरी में 13 पुलिसकर्मी आते हैं जो मेरे साथ चलते हैं। अब कैटेगरी मैं नहीं देता हूँ, सरकार देती है। अब हेमंत शर्मा को एक्सपोज करूंगा, अमित शाह को एक्सपोज करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करूंगा, तो सरकार मेरी जान की हिफाजत तो करेगी ना।